स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आज इस वीडियो में मैं कंपाउंडिंग तो कर ही रही हूँ। और इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट इंडिकेटर जो मुझे प्रॉफिट करने में काफ़ी हेल्प करवाता है। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, काफ़ी ट्रेडर इसका यूज़ करते हैं। और क्या है इसके लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और जिगजैग को ले लेना है, बिकॉज़ ये हमको जो यहाँ पे सेटिंग देख लेना 6/5 की 5/6 में। और ये जो जिगजैग है ये हमको क्लियर बताएगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिकॉज़ अभी यहाँ पर जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना कि हम जाएँगे और हॉरिज़ॉन्टल और ट्रेंड लाइन लेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। तब तक क्या होगा, ये जो कैंडल बन रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि हम 1 मिनट के मार्केट को रीड कर रहे हैं। इसलिए अब जो नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमारा, वो हमारा जिगजैग ही ड्रॉ कर देगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको प्राइस एक्शन समझाना चाहती हूँ। इसीलिए हमारा जो इंडिकेटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। और चलो हम यहाँ पर करेंगे अपनी वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो देन प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना हो। और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग सिग्नल्स और टिप्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे बेझिझक बात भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंपाउंडिंग सीरीज है 100 टू $500 दिसंबर 1 से आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को मिस ना करो, जहाँ पर 100% श्योर है कि आपका $100 टू $500 कंपाउंडिंग मैं करवाती हूँ। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन करना। और डेली सिग्नल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप मुझसे पर्सनली चैट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डिपॉजिट वेरिफिकेशन या किसी में भी प्रॉब्लम आता है तो। और या तो टेलीग्राम मिस मत करना, वरना आप काफ़ी चीज़ को मिस कर रहे हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन आता है। और यहाँ पर जब तक मैं बोल रही हूँ, मेरे को यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इस कैंडल को हम देखेंगे, अगर इस कैंडल की बॉडी छोटी बन जाती है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड लेने वाली हूँ। 1 मिनट के लिए हमारी ट्रेड होगी और देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलो अपना जो हमारा अमाउंट है इसको हम सेट कर लेते हैं और फुल अमाउंट के साथ हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर हमको इसमें अपर दिखते हैं, क्या हो दिखता है हमको, ये लास्ट के सेकंड में हमको यहाँ पर अपर ट्रेड की ही कंफर्मेशन दी। मैंने अपर डायरेक्शन की ट्रेड लिया है। हालाँकि आप एक चीज़ देख सकते हो कि थोड़ा-सा ये रिस्की भी है, बिकॉज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्केट एक ही जगह से बार-बार इकट्ठा हो चुका है, तो यहाँ से डाउन आ सकता है। येस, इट कैन बी डाउन, बट मैं यहाँ पे जो ट्रेड ली हूँ, जो बुलिशनेस का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। ये जब कैंडल, एक सेकंड मैं आपको एरो से बता रही हूँ, ये जब कैंडल बन रहा था तो आपको पता था कि इसकी बॉडी बहुत ही छोटी थी। उसके बावजूद इसकी बॉडी अप गई, उसके बावजूद बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक सेकेंड बस इस ट्रेड का विन होने का हम वेट करेंगे। थोड़ा-सा वीडियो को मैं यहाँ पर फास्ट करती हूँ, या फिर चलो छोड़ो। यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हो, मार्केट में 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। तो जब मैंने आपको प्राइस एक्शन वाली वीडियो में बताया है कि लगभग अगर 3 रेजिस्टेंस या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है, तो अगली बार 3 के बाद या 4 के बाद, 4 के बाद भी हो सकता है, ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, जो कि आपको दिख गया, दे दिया है मार्केट ने ब्रेकआउट। और ये ट्रेड हमको फर्स्ट ट्रेड विन है। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ है तो इसी पास में जब मार्केट इसी लेवल पर जब यहाँ पर अब एक कैंडल बनाया तो फिर रेड भी बनाया। अब रेड क्यों कैंडल बना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक एसएनआर लेवल है, तो यहाँ तो जरूर मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए रेड कैंडल तो हमारा बना। लेकिन यहाँ पर देखो, एक एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर से ग्रीन कैंडल हमारा बन गया है मारुबुजो टाइप का, जो कि अप ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन ये ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, इसको देखकर काफी लोग तुरंत अपर डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे। तुरंत नहीं लेना है। आपको दिख रहा है कि मार्केट में फिर बहुत छोटी-छोटी कैंडल बनी है, लेकिन है तो वो अच्छी ही कैंडल, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है जो कि इस जो मेरी ग्रीन कैंडल है इसको इनगल्फ कर ले और ये अप चला जाए। मतलब कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे क्रिएट हो गया, किसी ने भी इनगल्फ नहीं कर पाया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि बायर्स का मोमेंटम तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से सेलर्स आने में वीक है। कई दफ़ा सेलर्स आने का कोशिश किए हैं, लेकिन आपको दिख रहा है इस कैंडल में हमको लोअर शैडो ज़्यादा दिख रही है। मतलब कि यहाँ पर रिजेक्शन हो गया। किस लेवल पर रिजेक्शन हुआ, इस रेजिस्टेंस लेवल पर रिजेक्शन हुआ। यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, जिसकी वजह से मार्केट में हमको लोअर शैडो ज़्यादा दिख रही है और बॉडी यहाँ तक मिल रही है। अगेन बायर्स फिर से आते हैं, और ये जो बायर्स का आप ओपनिंग प्राइस को देखो तो आप समझ जाओगे। देखो यार, ग्रीन कैंडल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है,
ठीक है। आपको पता है कि ग्रीन कैंडल ऐसे करके ओपन हुआ और यहाँ जाकर क्लोज हुआ। अब और रेड कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है? रेड कैंडल का जस्ट अपोजिट होता है। रेड कैंडल का कैसे होता है मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये जो मेरा रेड कैंडल है, अब रेड कैंडल का होता है ओपनिंग यहाँ और क्लोजिंग यहाँ, जस्ट अपोजिट। अब इस रेड कैंडल को देखो, ये रेड कैंडल का मेरा ये है मेरा क्लोजिंग। नेक्स्ट जो मेरे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है वो उसके नीचे ओपन हुआ, आपको दिख रहा है, यानी कि ये सेलर्स का कैंडल बन रहा था, यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा था, इसका ओपनिंग आपको दिख रहा है नीचे हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए। लेकिन यहाँ पर है मेरा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फंडा, और मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ था, लेकिन फिर भी बायर्स ने प्रेशर लगाया और एक सुंदर ग्रीन कैंडल हमको मिल गई। तो मैं यहाँ पर श्योर रहूंगी कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट में हमको थोड़ा सा रिजेक्शन दिखने को मिला है। आपको दिख रहा है कि अपर शेडो बॉडी से 2-3% के हिसाब से ज्यादा बड़ी है, तो मैं यहाँ पर अप ट्रेड नहीं ले सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आने का कोशिश किए और मेरा नतीजा सही था, एक और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ही बनी। फिर भी हमने वेट किया, बिकॉज उस टाइम तो ये चलो कुछ भी। उसके बाद फिर अगेन मैंने शायद इस पे ट्रेड लिया था, या इस पे, हाँ, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया था, इस कैंडल या इस पे लिया था। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद फिर मुझे एक ऐसी ग्रीन कैंडल मिली जिसका जो शेडो है वो बॉडी के 2-3% के हिसाब से बहुत अच्छा है, और यहाँ पर हमको एक बिग रिजेक्शन देखने को मिला। इसी कैंडल की मैं बात कर रही थी ना, जो डोजी जैसा बन रहा था, लॉन्ग लेग डोजी जैसा बनते बनते रह गया था, और इसमें हमको एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला इस सपोर्ट लेवल पर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट में मेरा एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है ये, और इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट एक रिजेक्शन देकर बॉडी अप में गया, तो मैं श्योर हो गई कि अब मैं अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूंगी। तो ये था फर्स्ट ट्रेड ओपन करने का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया है तो फिर आप बताना, ताकि मैं व्हाइट बोर्ड में और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको बता पाऊँ। और बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और ये जो हमारा ट्रेड है फुल अमाउंट के साथ होगा और करेंसी को चेंज करेंगे, ताकि हम नई चीजों को भी सीखें। अब यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। इस कैंडल जो भी बन रहा है ना, बस आप इस कैंडल को घूरो, बस आपको इस कैंडल को देखना है कि क्या क्या हमको ये सिखा रहा है, बता रहा है। बिकॉज ये जो कैंडल है वो अपनी भाषा बोल रही है, ये कैंडल का ही भाषा है। जो अभी कौन सी भाषा हुई, अभी ये बोल रही है कि देखो मैं हूँ किस लेवल पर, मैं हूँ सपोर्ट लेवल पर। इस कैंडल पर देख रही हो कितना 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 प्रेशर लगा रहे हैं बायर्स इस प्राइस को ऊपर भेजने का, बहुत ज्यादा लगा रहे हैं बायर्स, तो टू मच एक्टिव है, वो प्राइस को ऊपर भेजना चाह रहे हैं। लेकिन मैं अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर भी लेवल है, और जिगजैग मेरा देखो हाई बना चुका है। अब जिगजैग कभी भी ऐसे करके रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैंडल ये जो एक सेकंड में डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा। क्योंकि आप देखो जिगजैग, ये जो ग्रीन कैंडल है जिगजैग को टच कर दिया है इसका शैडो, और उसके बाद ये धम से खत्म हो गया नीचे में, मतलब रिजेक्शन दिखा दिया। अब ये जिगजैग को टच कर दिया है, जिगजैग एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और क्या कहना जब रेजिस्टेंस मतलब एक एसएनआर लेवल भी सामने है। और इसी कैंडल पर आप देख सकते हो कितना भारी रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर इसकी बॉडी खत्म, मतलब इस रेड कैंडल को इनगल्फ नहीं करनी चाहिए, अगर इनगल्फ नहीं करता है तो अगली मेरी ट्रेड क्या होगी, श्योरिटी के साथ मेरी वो डाउन डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट गाइस, तो सेकंड ट्रेड हमारा विन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ, कमेंट ज़रूर करो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ऐसे ही ट्रेडिंग सिग्नल्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, जो कि 100% शॉर्ट होता है, लेकिन हर वक्त ही होगा, हर दिन ही होगा, ऐसा नहीं होता, कुछ अप्स एंड डाउन तो होते ही हैं। तो फिर भी आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हो, ये मेरा मेन मोटिव होता है। क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना, इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि आपको लोगों के फीडबैक से भी पता चल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय टेलीग्राम, और पढ़ेंगे ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, और ये जो मेरी ट्रेड होगी उसमें हम वॉल्यूम को देखेंगे। माय गॉड, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेरी रेड कैंडल बन रही है उसकी क्या मोमेंटम है। आप देख रहे हो कि रेड कैंडल की मोमेंटम अच्छी खासी है, फिर डिक्रीज हुई, फिर अच्छी खासी है, फिर डिक्रीज हुई, फिर अच्छी खासी है, फिर ग्रीन कैंडल बन गई। यानी कि बार बार सेलर्स तो प्रेशर लगा रहे हैं, और वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लास्ट यहाँ तक कीमत गिरा है, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ तक भी मैं प्राइस को टच कर दूं, इसलिए बार बार सेलर्स दम लगा रहे हैं। लेकिन बार बार इसका मोमेंटम लूज हो रहा है, बार बार
बुलिशनेस आने का भी सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ से बुलिश भी आ सकते हैं। अब ये 15 सेकंड के मार्केट में मैंने देखा। अब मैं आरएसआई को लगाऊंगी। अब आरएसआई को देख लो, ये 30 लाइन के आसपास है मार्केट, यहाँ से भी अप जा सकता है, यानी कि आरएसआई ने कह दिया है कि मार्केट अप तो जा सकता है। थोड़ा डाउन जाएगा क्योंकि मार्केट 30 लाइन को टच नहीं किया है, जरूरी नहीं है उसके आसपास से भी तो वैसे हो सकता है। और यहाँ पर ओके ओके ओके, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी अपर डायरेक्शन का, बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड एज अ सपोर्ट यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे ही बॉलिंगर बैंड के बाहर कैंडल चला जाएगा, यानी कि ओवरसोल्ड है, मैं अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूंगी कुछ कैंडल वॉल्यूम प्राइस एक्शन के देखने के बाद, कंफर्मेशन के बाद। बिकॉज ये जो मेरा मार्केट है वो ट्रेंडिंग नहीं है, यहाँ से जो मेरा मार्केट है वो रेंजिंग मार्केट है, और रेंजिंग मार्केट में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट वाला बॉलिंगर बैंड के बाहर जाता है कैंडल, तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा दिखने को मिलते हैं। तो जैसे ही ये बाहर जाएगा, जैसे कि आपको दिख गया ये बाहर गया, और मेरे को यहाँ पे कुछ और चीज़ भी दिखना चाहिए, तभी मैं अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूंगी। और वो क्या चीज़ है उसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कि मैं अभी आपको तुरंत बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल बाद बताने वाली हूँ, अभी मैं बता रही हूँ। और ये यहाँ पर अपर डायरेक्शन का ट्रेड है, अपर डायरेक्शन का ट्रेड, बिकॉज देखो जिगजैग का लो बन चुका है, जिगजैग की लोअर, जिगजैग की लाइन को इस ये रेड कैंडल ने टच करके रिजेक्ट होकर जिगजैग लाइन हिट लाइक अ सपोर्ट, और मार्केट ऐसे अप जा रहा है। तो यहाँ से तो भाई जिगजैग पूरा लो बना चुका है, मार्केट यहाँ से अप जाएगा। और यहाँ पर 1 मिनट के मार्केट में भी आप देख रहे हो कि बॉलिंग एयरमैन के बाहर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, ये भी यहाँ क्लोजिंग दे रही है। अब इसके बाद मार्केट जरूर अप आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉलिंगर बैंड का लॉजिक तो हम जानते ही हैं, और ये मेरा रेंजिंग मार्केट है जहाँ पर ये लॉजिक ज़्यादा फॉलो होता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए ट्रेड प्लेस किया, और ये ट्रेड हमको विन हो गया है। और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। $1000 का हम ट्रेड प्लेस करेंगे, और ये जो ट्रेड होगी नई करेंसीज में होंगी, ताकि हम और चीज़ को समझें। चलो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, और ये जो ट्रेड हुई, आपको यहाँ पर भी एक नई चीज़ दिखने को मिल रही है। मार्केट इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर फिर से डाउन जाता है तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन आप एक देख रहे हो कि नेक फॉर्मेशन बन चुका है, नियर बाय में ही मेरा एक सपोर्ट है। अब डाउन की तरह प्लेस करेंगे जब मार्केट इसको भी तोड़ दे, इस लेवल को भी तोड़कर डाउन जाए, तभी मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूंगी, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और जिसकी वजह से देखो मार्केट अप जा रहा है। लेकिन अब तो जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा-सा फ्लक्चुएट करेगा, इसको तोड़कर मार्केट अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, एक अच्छा इनगल्फिंग पैटर्न दिखाता है, तब मैं अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट हमको स्टक कर रहा है। अब देख रहे हो मार्केट एक लेवल पर फॉर्म हो रहा है, एक ज़ोन बना लिया है और उस पे स्टक हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि करेंसीज़ को थोड़ा-सा और देख लूँगी कि कहाँ पर और अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो मेरी ट्रेड है, एक शॉर्ट सिग्नल्स होगी मेरे लिए अपर डायरेक्शन के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये ट्रेड हमारा विन हो गया है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और वो भी हम लेंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को दिख रहा है, और यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा सा हम जूम करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में हमको क्या दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकती, 50-50% चांस है। इस इनगल्फिंग पैटर्न का वेट करेंगे। ये देखो लो, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाया, तो ये मेरे को बैरिश का पावर दिखा रहा है, लेकिन 15 सेकंड में। 1 मिनट में क्या हो रहा है भाई, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट हमारा बेस है, 15 सेकंड हमारा कंफर्मेशन के लिए है। क्योंकि अपर ट्रेंड में डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना ऐसे भी बहुत खतरनाक है, और उसने 15 सेकंड में इनगल्फ भी नहीं कर पाया था। और यहाँ पर एक बिग रिजेक्शन की वजह से मैं यहाँ पर अपर डायरेक्शन की ट्रेड भी ले रही हूँ। अपर डायरेक्शन का ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि आपको दिख रहा है कि 15 सेकंड की मार्केट में हमने क्या देखा था कि इनगल्फ नहीं कर पाया था। और दूसरा यहाँ पर अप ट्रेड है, अप में हम अप के ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल। अगेन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि मार्केट यहाँ तक फॉर्म हुई थी, इस यहाँ तक ये प्रीवियस मेरा ये सपोर्ट वाला काम किया, ये मार्केट का ओपनिंग प्राइस यहाँ सपोर्ट दिया, और मार्केट में आप देख रहे हो कि मार्केट ऐसे ठप से ऊपर हो चुका है, बॉडी छोटा है, एक पूरा सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ से अप जाएगा, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है, क्योंकि 15 सेकंड की मार्केट में भी इनगल्फिंग नहीं हो पाया था। तो देखते हैं रिजल्ट का क्या होता है। अप डायरेक्शन में हम अपर डायरेक्शन के ट्रेंड में अप ट्रेड लिए है, तो हमारे लिए प्रॉफिट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर यहीं से मार्केट का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होना भी शुरू हुआ था। आप ये देख रहे हो, ये कैंडल इंक्रीज हुई थी, और ये कैंडल की भी मोमेंटम इंक्रीज हुई थी। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ, और अगली कैंडल पर मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड भी ले लिया है, क्योंकि ओवरऑल जो बैरिश बुलिशनेस का मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है।
तो सो ऑलराइट गाइज, ये था छोटा सा वीडियो जहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, और यहाँ पर मैं बस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि आपको एक और अच्छे से स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँ, RSI प्लस स्टॉकेस्टिक। तो मैं इस पर अभी थोड़ा सा रिसर्च करूँगी और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो मेक श्योर कि आप अगला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और आप अपने डाउट्स भी बताना, फीडबैक भी देना। और ये जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, 1-2 मिनट, 1 मिनट में भी, 2 मिनट के मार्केट में भी, और 5 मिनट के मार्केट में भी। बस आपको फॉलो करना है प्राइस एक्शन को, और आप जिगजैग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हेल्प कर सकते हो, ले सकते हो। और आपको अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो RSI प्लस स्टॉकेस्टिक पे लाऊंगी, और इसका एडवांस पार्ट भी है। तो चलो देखते हैं कि हम अपनी जो सीरीज़ है उसको कहाँ तक ले जाते हैं। अगर आपका लव एंड सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अच्छे से। और